कुछ नहीं, वो तो सिर्फ बोल रहे थे कलमा पढ़ो। तो कलमा होता क्या यही नहीं मालूम हमें। तो मेरे पति ने तो सच बोला था कि वो ईसाई है, क्रिश्चियन है। तो हर धर्म के पीछे, मतलब उनका क्या एजेंडा, पूरे देश को बर्बाद करने का, बस वो नहीं होना चाहिए। तो मैम, आज लग रहा है आपको कि हमारे देश ने भी दिखाया है, पलटवार किया है। अब तक इजराइल ऐसा करता रहा है, लेकिन भारत ने भी ऐसा किया है इस बार। आज देर रात से भारत हमला कर रहा है, देर रात से अचानक से हमला किया, कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि ऐसा हो जाएगा। उन सभी ठिकानों को टारगेट किया गया जहाँ आतंकी बैठते हैं। सरकार से जो आपने बात कही थी वो आज करके दिखाया है। वो 4 को तो जो लेडीजों के सामने मारा, और उनको भी ये बोल के बताना चाहिए कि वो भी वो हिम्मत कर सकते हैं कि जो मेरे मिस्टर ने और सभी के पतियों ने जो बोला, वो क्या खुद बोल सकते हैं कि हमने गुनाह करा। वो मान सकते हैं उस चीज को, वो मनवाना जरूरी है उनसे। वो कायर है। वहां लड़ने के लिए कुछ साधन नहीं था कि हम लड़ते और एक दूसरे को बचाते। अब आज जो स्ट्राइक की है सरकार ने, उसके लिए क्या कहेंगे आप? जो आज आतंकियों को मारे जा रहा है, ढूंढ के मारे जा रहे हैं, जरूरी है, उनकी ध्वस्त कर रहे हैं। जरूरी है। और ये भी जरूरी है कि जो उनको सिखा रहा है, जो भी असली लोग हैं, उनको दुनिया में जीने का हक नहीं है। मतलब उनके जो सरगना है, जो उनके आका जो भी है उनको सिखा रहा, वो सिर्फ जो भी थे वो सिर्फ छोटे छोटे बच्चे थे। वो पूरी कौम को बर्बाद कर रहे हैं। ये नहीं समझ रहे वो खुद की भी कौम को बर्बाद कर रहे हैं। वहाँ कितना पड़ेगा पर इस तरह की कार्रवाई से? क्या भविष्य में हमारा देश बचेगा इस तरह के हमलों से? पर वो 4 आतंकी तो हमारे देश के अंदर ही है। वो नहीं गए हैं यहाँ से, उनको भी तो निकालना है। जो ये चीज सिखा रहा है उसको हटाना। लगता है इससे कि जो आज स्ट्राइक हुआ है, इससे कुछ दर्द कम होगा जिनके परिवार के दर्द तो मुश्किल है। परिवार की कमी तो कोई पूरा नहीं कर सकता। और हमारे कोई ने भी कोई गुनाह नहीं करा था, उनको सजा देना कितना खतरनाक है। ये जो अभी आज कार्रवाई की है, कहीं संतुष्ट हैं हम कुछ थोड़े से कि कुछ तो सरकार ने किया है? सर, कभी आपने वो चीज नहीं देखी। आंखों से जिसने देखा वो लेडी से कैसे जी रही होगी, वो मुझे नहीं समझ सकता हूँ। नहीं, कोई नहीं समझ सकता। उस दर्द को देश ने भी समझा है। आज पूरा देश एकजुट है, एक साथ खड़ा है उस दर्द के लिए, जो जिन लोगों ने अपने को खोया है। उस पूरे दर्द को महसूस किया है इस पूरे देश के लोगों ने आज। लेकिन जिस तरीके से मिसाइल छोड़ी जा रही है, बम फेंके जा रहे हैं, जरूरी हो देश के लिए, जरूरी है। ये कदम जरूरी है, जरूरी है। आतंकवाद के खात्मे के लिए जरूरी कदम है जी। क्योंकि जब तक उनको उस मुख्य धारा से मुड़ेंगे नहीं, इधर अपने देश में नहीं जोड़ेंगे, जब तक कुछ बदलाव नहीं हो सकता। लगता है शुरुआत थोड़ी बड़ी है। हमने बचपन में आरएसएस को भी देखा। हम ईसाई हैं, हमने आरएसएस को भी देखा। जब हम छोटे छोटे बच्चे थे, हमने आरएसएस को देखा। आरएसएस धर्म प्रधान नहीं था। वो हर जो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे थे ना, मेरा भाई बड़ा बहाल करता था, उसको भी बोलते थे नहीं। उनने अपने भारतीय जो पद्धति थी उसी को सिखाया। तो वो चीज होना चाहिए। हमारे जो युवाओं को है ना, सही चीज बताना चाहिए। आपको लगता है कि ये पूरे लोग भटके हुए लोग हैं, जिनको पूरी तरीके से बदलाया गया, बताया गया, उनको सिखाया गया बेटा। उनको कुछ, आप उनके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं देख सकते हैं। वहाँ का हर युवा जहाँ तक है वो सब नशा वाला है। हमारे देश में जो नशा बढ़ रहा है वो खत्म करना, उससे वो नहीं बन पाएंगे आतंकी। आप शिक्षक हैं जी, बच्चों को पढ़ाते हैं जी। युवा पीढ़ी कैसी होना चाहिए? क्या इस तरह का ये जो घटनाक्रम हुआ है, देश को जो युवा है भटक गया है, क्या उसको देश को प्रति समर्पित होना चाहिए? हमारे देश के हर नागरिक को ये सीखना चाहिए कि कैसे क्या कर सकते हैं, अपने देश के लिए क्या करना। धर्म वर्म के अनुसार नहीं, अपने देश के लिए जीना आना चाहिए। हमसे एक बार मैं जब उतरी थी वहीं पर पूछा था, बोले आप कहाँ से हो? मैंने सिर्फ इतना बोला था, इंडिया से हूँ। मैंने कोई उसके भाग नहीं बताए थे।
कि मैं एमपी से हूँ या कुछ। मैंने बोला था मैं इंडिया से हूँ। उसने व्यक्ति ने मेरे से 3 बार पूछा था आप कहाँ से हो। जब मैं वो मशीन से उतर रही थी तो उनने पूछा था आप कहाँ से हो। मैंने बोला मैं इंडिया से हूँ। तो ये जो भी हुआ है, असली मुख्य जो सिखा रहा है और असली जो गुनाहगार थे जिनने बंदूक चलाई थी, उनको बंदूक से उड़ाना चाहिए, उनके सामने उड़ाना चाहिए। जब बेगुनाहों को जान ले रहे थे, कोई डर नहीं था, कोई खौफ नहीं था उन्हें, नहीं, कुछ भी जरा कुछ भी नहीं था। एक शिकन नहीं थी उनके चेहरे पे। और से कितना फर्क पड़ेगा, नागरिकों में डर तो पैदा होगा कि आप ऐसा नहीं कर। उनमें डर ही नहीं था, उनमें डर ही नहीं था बिल्कुल। जो उनके सरगना है, उनके आतंकी हद्दों पे अटैक किया है सेना ने। उसमें आपसे बस यही निवेदन है, मैंने बोल दिया मेरी बेटी अस्पताल में भर्ती है, अभी उसको अस्पताल ले जा रहे हैं, तो सिर्फ आपसे निवेदन है कि आप, मैं और कुछ नहीं बोलूँगी। थोड़ी सी आज लेकिन आप लोगों को लगा कि कहीं ना कहीं से न्याय तो मिला, जस्टिस जिसकी मांग पूरा देश कर रहा था, आज की जस्टिस है। वो 4 कहाँ हैं, उनको मारना है। उनमें वो खौफ आना चाहिए कि बच्चे ऐसा ना करें। खौफ आना चाहिए, खौफ इन आतंकियों के चेहरे पे खौफ आना चाहिए। अच्छा, आज भी अपने चेहरे पे जब आप आंखें बंद करती हैं, वो याद आ जाता है, वो आतंकियों के चेहरे पे खौफ, आतंकी वो तो आता है सर। मैं न्यूज़ के सामने बोलती हूँ, मैंने मेरे मिस्टर को 1 गोली खाते हुए देखी थी। मेरे मीडिया वाले मेरे को बार बार उनको गोली खाते हुए देख रही हूँ। आपको कब मालूम पड़ा कि भारत ने हमला कर दिया पाकिस्तान पर, एयर स्ट्राइक? एक आप जैसे ही कर्मी आके उन्होंने बताया, अभी सुबह 6 बजे। सुबह 6 बजे जी। कि आज ये भारत ने पाकिस्तान पे हमला कर दिया है जी। उसके बाद आपको लगा कि ये न्याय मिलना चाहिए था, ये न्याय की जरूरत थी, इस देश को जरूरत थी। वो आतंकी को मारना चाहिए, बस वो जो 4 थे उनको मारना चाहिए। लेकिन भारत ने उनके 2 दीवार में हमला किया है, 3 से ज्यादा कई सारे आतंकी मारे गए, 25-30 आतंकी मारे जा चुके बड़े। पर वो 4 आज भी उनके चेहरे, उनके सब कुछ याद है, तो वो नहीं मरेंगे जब तक कैसे कोई जिएगा। आपके बेटे को मालूम है कि भारत ने हमला किया? मैं मेरा बेटा अभी बाहर भी नहीं आएंगे सर। नहीं, उनको मालूम है उनको? नहीं मालूम। वो 2 बजे से जग रहे हैं और वो पेन में है, उसके पैर में सूजन आ रही, मैं हॉस्पिटल ले जाऊंगी उनको अभी। ये वही बेटी जो उस पहलगाम में उन्हें चोट लगी दिखाई हुई थी? पहलगाम की जगह, पहलगाम के हॉस्पिटल के सामने जो गिरे थे वो। आप भारत की जॉब से संतुष्ट है कि और क्या चाह रही है अभी आप? वो 4 को मारना चाहिए। उन 4 को? जी। उन चारों को जिनकी, और जो उनको सिखा रहा है उनको मारना चाहिए। ऐसा बना रहा है इंसान को। आप एक सांप के पास आएंगे, सांप के पास से आप थोड़ा हट जाएंगे, सांप चला जाएगा। वो एक जानवर है, सबसे जहरीला माना जाता। तो ये बच्चों को कैसे सिखा रहे, उनको इतना जानवर से भी जहरीला कैसे बना रहे। जो बना रहा उनको मारना चाहिए। जो ये सिखाते हैं कि धर्म पूछ कर गोली मारो, धर्म या कुछ भी ऐसा मारने का कौन सिखा सकता सर। हमारा तो धर्म में बोलते हैं कि एक गाल पे कोई ने मारा, अपना दूसरा गाल कर दो। ये हमारी ईसाई की शिक्षा है। पर ये कैसी शिक्षा है कि आप, कोई कुछ नहीं कर रहा, आपको कुछ भी नहीं कर रहा है, कोई वॉशरूम जा रहा है, कोई बच्चों के साथ खेल रहा है, उसको गोली मार दो। ये कौन सिखाता है? ये कौन सा धर्म में लिखा हुआ है? अपन ने सब धर्म पढ़ा है, मैं खुद शिक्षक हूँ, हमने तो नहीं सिखाया ऐसा कुछ भी, ना पढ़ा कोई किताब में। लगता है कि इनका जो धर्म सिर्फ आतंकवादी है, आतंकवाद धर्म है इनका। वो धर्म का नहीं मालूम मेरे को, पर ये जो सिखाता वो नहीं सिखाना चाहिए। जो सिखाता है उन पे कार्रवाई हो रही है, उन्हीं पर जिनकी आप बात कर रही है, उनके आकाओं पर। ये नहीं होना चाहिए। इस घटना को 15 दिन हो गए, तो आपको क्या उम्मीद थी कि दूसरे दिन हमला होगा? क्या उम्मीद थी आपको? होगा, क्योंकि वो जो जिसने मुझे बचाया और वो जो मिलिट्री मैन था, उसके जो आंखों में रोष था, और वो जो बच्चा मेरे को गाड़ी बिठा के लाया, वो भी मेरे बच्चे के बराबर था।
उसके अंदर जो डर और लड़ाई का वो जो गुस्सा था, वो तो था कि वो उसको करेगा, वो जरूर मिलेंगे और उनको जरूर मारना है बस। मैम, लगातार प्रधानमंत्री हो सकता है, उम्मीद तो थी कि वो करेंगे तो सही, क्योंकि जो जवान जिस प्रकार से वो कैसे आए हैं उस जगह पर, आपने कोई हरी जगह देखी और एकदम लाल हो जाए वो जगह को उन लोग कैसे उसको हैंडल कर रहे होंगे, कितना गुस्सा उनमें भरा होगा। हरी जगह को उन्होंने लाल कर दिया। मैम, अब तक इजराइल ऐसा करता रहा, इस बार भारत ने कर दिया है। जरूरी हो। आप कह रहे हैं कि उन चारों को मारना जरूरी है, अब कह नहीं सकते कि इसमें वो चार है या नहीं, तो इसको लेकर फिर आप क्या करना भी और वो चार अपने इंडिया में ही है, अपने देश को बर्बाद कर रहे हैं। इंडिया में लगता है कि ऐसे कई और लोग हैं आंटी जो घुसे हुए विदेशी गद्दार हैं। जो मैंने तो वो चार को देखा है, तो मैं चाहती कि वो चार तो इसी देश के अंदर है, उस देश से हटाना चाहिए उनको, कि वो और लोगों को बड़ा इकट्ठा करेंगे। आपके परिवार के समाज के लोगों क्या उनको मान पाएगा वो लोग? मैं कह नहीं सकती सर। एक शुक्रिया। आखिरी सवाल, क्या चाहती हैं आप? ये जो कुछ हुआ इसके बाद आपको क्या लगता है गवर्नमेंट की कठोर सजा मिलनी चाहिए? उन चार को देश के सामने स्वीकार करना आना चाहिए। सच, मेरे मिस्टर बोलते यदि आपसे गलती हुई ना तो उसको स्वीकार करने की हिम्मत होना चाहिए, कोई भी हो, XYZ कोई भी हो। मैं मेरा भी बोलती, मेरे परिवार के जन को, मेरे मिस्टर का सिर्फ एक ही नियम था कि यदि मैंने गलती करी है तो स्वीकार करने की ताकत होना चाहिए, वही सबसे ज्यादा बलवान होता है। बंदूक लेके आप किसी को भी मार रहे हो, दम नहीं, आपकी बंदूक हटा दे तो 10 लोग आपको मार दे, 2 ही मैं और मेरे पति मार देते यदि उसकी हाथ में बंदूक नहीं रहती। बिल्कुल सही कहा, निहत्तों पर, किसी निहत्ते। निहत्तों पर उन्होंने और वहाँ हम मतलब जो भी वो नेवी वाला बता रहे हैं, मैंने तो सिर्फ सुना है, तो वो जो नेवी वाला बता रहा तो वो भी तो बहादुर होगा। उसके पास भी यदि आसपास वो मैदान में कोई पत्थर ईंट कुछ भी होती तो ऐसा तो था नहीं कि वो आपस में लड़ते नहीं। वो महिला ने तो इतना लड़ाई करा उससे, तो मतलब अपने हर नागरिक को ये सिखाना चाहिए कि एकजुट होकर दूसरे की मदद करके ऐसी विकट समय पे मदद करे। आज का इंसान मदद नहीं करता। वो भीड़ वाला लगता है आपको उस दिन मिला हुआ था, वो भीड़ वाला? अब मैं कह नहीं सकती सर, वो उसने फोटो खिंचाने के लिए किसी को नहीं बोला। हमारे पास एक खरगोश वाला आया था, उसने रखा था, तो वो बार बार बोल रहा था कि खरगोश से फोटो खिंचाओ, खरगोश से फोटो खिंचाओ, पर वो भेड़ वाले ने कुछ भी नहीं बोला था, किसी को भी नहीं बोला था। इसलिए मैं नहीं कह सकती कुछ भी उसके बारे में। अब थोड़ा सा मीडिया को उसके बाद कीजिए तो ठीक रहेगा। सर, निवेदन है, ठीक, मैं जितना आपसे कह सकती हूँ मैंने कह दिया। दोनों की तरफ ठीक है। मोदी जी के लिए कुछ कहना चाहेंगे आंटी? प्रधानमंत्री जी के लिए कुछ कहना चाहेंगे? जो जिसने ये करवाया और जो ये कौम को बर्बाद कर रहे हैं, उनका नाश जरूरी है। उनको एक सबक सिखाने की जरूरत है। सबक सिखाने की जरूरत है, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए इस वक्त हम इस तरह के आप से सबक मिल गया सर, आप लोग जितने भी यहाँ खड़े हैं, शायद वो दृश्य देखते तो आप यहाँ खड़े नहीं रह पाते।